हेलो वेलकम प्लीज सबके नमस्कार है एंड सब्सक्राइब करिए ये चैनल को और सुनने के लिए सम्मुख से समाधि की ओर ओशो का हम पार्ट 3 का अध्ययन कर रहे हैं। मनुष्य से भी ज़्यादा प्रेम पशु और पंछियों में और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास न कोई संस्कृत है न कोई धर्म है। संस्कृत और सुसंस्कृत और सभ्य मनुष्य की बजाय असभ्य और जंगल के आदमी से ज़्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है, जिसके पास न कोई विकसित धर्म है न कोई सभ्यता है न कोई संस्कृत है। जितना आदमी सभ्य सुसंस्कृत और तथाकथित धर्मों प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम से शून्य क्यों होता चलता है। जरूर कुछ कारण है और 2 कारण पर मैं विचार करना चाहता हूँ। अगर वो ख्याल में आए जाए तो प्रेम के अवरुद्ध स्रोत टूट सकते हैं और प्रेम की गंगा बह सकती है। वो हर आदमी के भीतर है, उसे कहीं से लाना नहीं है। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं खोजने जाना है। उसे वो है, वो प्राणों की प्यास है। हर एक के भीतर वो प्राणों की सुगंध है, प्रत्येक के भीतर, लेकिन चारों तरफ से प्रकोटा है उसके और वो प्रकट नहीं हो पाती। सब तरफ पत्थर की दीवार है और वो झरने नहीं फूट पाते। तो प्रेम की खोज और प्रेम की साधना कोई पॉजिटिव, कोई विधायक खोज और साधना नहीं है कि हम जाए और कहीं प्रेम सीख ले। एक मूर्तिकार एक पत्थर को तोड़ रहा था। कोई देखने गया था कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। उसने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ छेनी और हथौड़े से पत्थर तोड़ जा रहा है। तो उस आदमी ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति नहीं बनाएंगे? मैं तो मूर्ति का बनाना देखने आया हूँ, आप तो सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हैं। उस मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति तो पत्थर के भीतर छिपी है, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसको ऊपर जो व्यर्थ पत्थर जुड़ा है उससे अलग कर देने की ज़रूरत है और मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति सिर्फ आविष्कृत होती है, डिस्कवर होती है, अनावृत होती है, उगाड़ी जाती है। मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है, सिर्फ उगाड़ने की बात है। उसे पैदा करने का सवाल नहीं है, अनावृत करने की बात है। कुछ है जो हमने ऊपर से उड़ा हुआ है, जो उसे प्रकट नहीं होने देता। एक चिकित्सक से जाकर आप पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, और दुनिया का कोई चिकित्सक नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है। स्वास्थ्य पर ही तो सारा चिकित्सा शास्त्र खड़ा है, सारी मेडिकल साइंस खड़ी है और कोई नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। लेकिन चिकित्सक से पूछे कि स्वास्थ्य क्या है तो वो कहेगा बीमारियों के पाप। हम बता सकते हैं कि बीमारियां क्या है, उनके लक्षण हमें पता है, एक एक बीमारी की अलग अलग परिभाषा हमें पता है। स्वास्थ्य का हमें कोई भी पता नहीं है। इतना हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती तो जो होता है वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य तो मनुष्य की भीतर छिपा है, इसलिए मनुष्य की परिभाषा के बाहर है। बीमार बाहर से आती है, इसलिए बाहर से परिभाषा की जा सकती है। स्वास्थ्य भीतर से आता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं की जा सकती। इतना ही हम कह सकते हैं कि बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है। लेकिन ये स्वास्थ्य का कहाँ परिभाषा हुई? स्वास्थ्य के संबंध में तो हमने कुछ भी न कहा कि बीमारियां नहीं है, तो बीमारियों के संबंध में कहा। सच ये है कि स्वास्थ्य पैदा नहीं करना होता, या तो छिप जाता है बीमारियों में, या बीमारियां हट जाती है तो प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य हम में है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है।
प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है। इसलिए ये बात गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि तुम प्रेम पैदा करो। सोचना ये है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है, बाधा क्या है, अड़चन क्या है, कहाँ रुकावट डाल दी गई। अगर कोई भी रुकावट ना हो तो प्रेम प्रकट होगी। उसे सिखाने की और समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मनुष्य के ऊपर गलत संस्कृति और गलत संस्कार की धाराएं और बाधा है न हो तो हर आदमी प्रेम को उपलब्ध होगा ही। ये अनिवार्यता है। प्रेम से कोई बच ही नहीं सकता। प्रेम स्वभाव है। गंगा बहती है, हिमालय से बहेगी गंगा, उसके प्राण है, उसके पास जल है, वो बहेगी और सागर को खोज ही लेगी। न किसी पुलिस वाला से पूछेगी, न किसी पुरोहित से पूछेगी कि सागर कहाँ है। देखा किसी गंगा को चौरस्ते पर खड़े होकर पूछते कि सागर कहाँ है। उसके प्राणों में है छिपी सागर की खोज और ऊर्जा है तो पहाड़ तोड़ेगी, मैदान तोड़ेगी और पहुंच जाएगी सागर तक। सागर कितना ही दूर हो, कितना ही छिपा हो, खोज ही लेगी। और कोई रास्ता नहीं है, कोई गाइड बुक नहीं है कि जिससे पता लगा ले कि कहाँ से जाना है, लेकिन पहुंच जाती है। लेकिन बांध दिए जाए, चारों तरफ परकोटे उठा दिए जाए प्रकृति की बाधाओं को तोड़कर, तो गंगा सागर तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आदमी की इंजीनियरिंग की बाधाएं खड़ी कर दी जाए तो हो सकता है गंगा सागर तक न पहुंच पाए। ये भेद समझ लेना जरूरी है। प्रकृति की कोई भी बाधा असल में बाधा नहीं है, इसलिए गंगा सागर तक पहुंच जाती है, हिमालय को काट कर पहुंच जाती है। लेकिन अगर आपने इजाज़त करे, इंतजाम करे तो गंगा को सागर तक नहीं भी पहुंच दे सकता है। प्रकृति का तो एक सहयोग है, प्रकृति तो एक हार्मनी है। वहाँ जो बाधा भी दिखाई पड़ती है वो भी शायद शक्ति को जगाने के लिए चुनौती है। वहाँ जो विरोध भी दिखाई पड़ता है वो भी शायद भीतर प्राणों में जो छिपा है उसे प्रकट करने के लिए बुलाया है। वहाँ शायद कोई बाधा नहीं है, वहाँ हम बीज को दबाते हैं। जमाने में दिखाई पड़ता है कि जमीन एक परत बीज के ऊपर पड़ी है, बाधा दे रही है, लेकिन वो बाधा नहीं दे रही है। अगर वो परत न होगी तो बीज अंकुरित भी नहीं हो पाएगा। ऐसे दिखाई पड़ता है कि एक परत जमीन की बीज को नीचे दबा रही है, लेकिन वो परत दबा इसलिए रही है ताकि बीज दबे, गले और टूट जाए और अंकुर बन जाए। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि वो जमीन बाधा दे रही है, लेकिन वो जमीन मित्र है और सहयोग कर रही है बीज को प्रकट करने में। प्रकृति तो एक हार्मनी है, एक संगीत पुनः लयबद्धता है। लेकिन आदमी ने जो निसर्ग के ऊपर इंजीनियरिंग की है, जो उसने अपनी आंतरिक धारणाओं को ठोकने की और बिठाने की कोशिश की है, उससे गंगाएं रुक गई है, जगह जगह अवरुद्ध हो गई है। और फिर आदमी को दोष दिया जाता है कि किसी बीज को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पौधा न बन पाए तो हम कहेंगे कि ज़मीन नहीं मिली होगी, ठीक पानी नहीं मिली होगी, ठीक सूरज की रोशनी नहीं मिलती होगी, ठीक। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर।